नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसे ही सरगर्मी समाप्त होती है वैसे ही नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू हो जाती है। निर्वाचन आयोग ने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जैसे कार्यक्रम खत्म हुआ, नगर निकाय चुनाव में आप लोग जुड़ जाएँ, क्योंकि 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं जो जिनका कार्यकाल जो है 2020 में समाप्त हो चुका है। तो बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 1 है और यहाँ के जो पार्षद हैं नकुल तिर्की जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था, तो इन 5 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी इनका जो कार्यकाल है 23 तक चलेगा, अप्रैल तक। तो यानी अभी 6 महीने से ऊपर का अभी कार्यकाल बाकी है। तो जानते हैं कि 4.25 साल का जो आपका कार्यकाल हुआ, तो इस दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, साथ साथ आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा 1-2 पॉलिटिकल सवाल भी किया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप पार्षद हैं, 5 सालों के लिए जनता ने आपको चुना है, तो इन 5 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। देखिए, इस जो टर्म जो है ये 5 साल का, जिसमें लगभग 4.25 साल जो निकल चुका है जी, उसमें 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कोविड का भी महामारी जो है 19 कोविड का भी लगातार जो 2 साल तक परेशान किया और उसमें बहुत सारी परेशानियां आई। और फिर भी हम लोगों ने कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों का सेवा करने का भरपूर प्रयास किया और कई लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मदद की जी। और जिसके चलते 4.25 साल में 2 साल तो ऐसे ही निकल गया और काम वगैरह हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अपने प्रयास से हम लोगों ने अपने जो क्षेत्र का मूलभूत समस्या जो थी वो समस्या में बहुत हद तक हम लोगों ने विकास करने में सफल रहा जी। और बहुत जगह ऐसा भी जो थी जहाँ पे लोगों को पानी का भी दिक्कत थी। हम लोगों ने पानी का भी जो कम समय में जो जितना भी हो सकता है हम लोगों ने पानी का उपलब्ध करवाया, कनेक्शन दिलवाया, पाइप बिछवाया और रोड और नाली का भी निर्माण हम लोगों ने करवाया। हालांकि जब से ये जो हुआ है आपका नगर विकास के अंदर सरकार जो है वो जो है स्वच्छता एवं पेयजल विभाग जो है वो पहले क्या थी कि हम लोग जो पानी का के लिए जो पैसा जो है सरकार हम लोग को देती थी बोरिंग कराने के लिए। लेकिन ये जो है सरकार जो है अब जो है पानी का पैसा अपने स्वयं ले रही है, जिसके चलते जो है हम लोग को थोड़ा दिक्कत आ रही है जैसे बोरिंग करवाने में। लेकिन फिर भी हम लोग जैसे नागरिक सुविधा का जो मध्य का जो पैसा आती है हम लोग पास में उसी से हम लोग अभी जो है आवश्यकताएं तो अनंत है, समस्या भी अनंत है, लेकिन उसी में समस्याओं का कुछ निराकरण करने का हम लोगों ने प्रयास किया नागरिक सुविधा का कोष से। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिलवाए। ऐसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे लगता है कि लगभग 500 से ऊपर ही हम लोगों ने आवास दिलवाई होगी जी। और पहले थोड़ा सरलता से प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों तक उपलब्ध हम लोग करवाने में सहायता करते थे हम लोग। लेकिन इधर कुछ सरकार के द्वारा या फिर निगम के द्वारा वैसे बहुत सारे ऐसे मतलब जो कुछ ऐसा मतलब शर्त लगा दी प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिससे क्या हुआ कि जो रफ्तार जो थी आवास दिलवाने में हम लोग जितना तेज़ी से दिलवा रहे थे उसमें थोड़ा तेज़ी कमी आई है। क्या कि बहुत सारा ऐसे चीज़ मांग दिया गया है मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में कि उसको पूरा करने में ही लोगों को जो लाभुक है उसको बहुत दिक्कतें होती है। और हम लोगों ने नगर निगम में भी बैठकें करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको सरल करने के लिए हम लोगों ने अधिकारियों से आग्रह की है कि जो
आसानी से मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाए गरीब को, जी। जिसका कच्चा मकान है, जिसका खपड़ेल का घर है, अल्बेस्टर का घर है, वैसे लोगों को कम से कम पक्का मकान उपलब्ध हो जाए। जी। अच्छा ये बताइए कि आपके कार्यकाल में जब जनता ने आपको चुन लिया, तो आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो मतलब ये कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से जो विकास चाहिए था वो नहीं हुआ था, जो आपने वो कर दिखाया, कोई ऐसा काम? देखिए, कुछ ऐसा जगह जो मुझे अभी याद है कि जहाँ देश आज़ादी के बाद में एक भी कुछ काम नहीं हुआ था, वैसे जगह हमने काम किया है। वो जो मुस्लिम एरिया थी, वहाँ पे जैसे बहुत सारी सरकारें आई गई आपको देश आज़ादी के बाद में, लेकिन किन्हीं ने भी वहाँ का सुध नहीं लिया था। लेकिन हमने वहाँ जाके मुस्लिम क्षेत्र होने के बावजूद हमने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे लाइट और सड़क और नाली हमने बनवाने का काम किया। तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए वो मतलब एक ऐतिहासिक काम हो सकता है। जी जी जी, जहाँ कभी काम नहीं हुआ था और हमने कहा भी कि देश आज़ादी के बाद में ये इतिहास बना है कि हमने आपका काम करवाया। उन लोगों ने कहा भी कि ये सही बात है कि आज तक किसी ने भी मतलब वहाँ क्षेत्र का कोई सुध नहीं लिया था, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। अच्छा ये बताइए कि जब आप कोई कार्य डेवलपमेंट के लिए जा रहे थे, विकास का काम के लिए, तो कई बाधाएं भी आई होंगी कोई ऐसे काम में? जी जी, ऐसे तो कुछ कुछ जगह में जैसे कहीं पे ज़मीन का विवाद रहती है, कहीं कहीं आपसी मतभेद रहती है, तो इसके चलते होता क्या है कि हम लोग जब कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे काम मत करवाइए, क्या कि हमारा ज़मीन है, विवादित है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जैसे वो विवाद सलट जाए लोगों का सहयोग से, और सभी क्षेत्र का जनता के सहयोग से हम लोग प्रयास किए हैं कि वो जो विवाद है वो कम से कम समाप्त हो जाए और विकास का काम हो। ऐसा हुआ है। तो शौचालय कितना बनवाए होंगे और सड़क नाली गली सब? देखिए, शौचालय तो एक बार एकल शौचालय प्रधानमंत्री के द्वारा भी जो है घर घर शौचालय जो देने का काम हुआ था, उसमें भी हम लोग लगभग हमको लगता है 1000 शौचालय ज़रूर बनवाए होंगे अपने क्षेत्र में, एकल शौचालय। तो और ऐसे तो सामुदायिक शौचालय हमारे क्षेत्र में नहीं के बराबर है, लेकिन जो मॉडुलर शौचालय है जो, उसमें हम लोग कई जगह मॉडुलर शौचालय हम लोग बनवाए अपने क्षेत्र में जनता की सुविधा के लिए। जी जी। ना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट मिला आपको? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो रोड नाली का एक हमें मिला था, वो लगभग 2.25 करोड़ का काम था। जो एदलातू में जो बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को, बहुत पहले से डिमांड था वहाँ पे कि लोग बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे, कर्मचारी लोग अपना कार्यालय नहीं जा पाते थे सड़क से, काहे कि उसमें चलना बहुत मुश्किल था, काहे कि पैर। तो जब हम लोग को पता चला, जब नया नया हमारा क्षेत्र में आया, ऐसे वो क्षेत्र 2 नंबर वार्ड में पड़ता था पहले, जब हमारा क्षेत्र आया 1 नंबर वार्ड में, तो हम वहाँ संज्ञान ले करके और लगा कि यहाँ पे काम करना चाहिए, और हम लोग प्रयास किए कि वहाँ पे काम हो, और सभी लोगों का अथक प्रयास से और मेहनत से और वो जो काम हो पाया, और वहाँ पे रोड और नाली बना। जी बताइए कि अब अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है वार्ड पार्षद के रूप में, तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? ऐसा है कि इस बार तो डिप्टी मेयर के चुनाव जो है कि पहले पब्लिक डायरेक्ट सीधे चुनाव में चुनती थी, जैसे मेयर और डिप्टी मेयर का, लेकिन इस बार सरकार ने निर्णय ली है कि जो डिप्टी मेयर का तो डायरेक्ट सीधे जनता चुनाव चुनेगी, लेकिन जो डिप्टी मेयर का जो है चुनाव जो है वो पार्षद मिल के करेंगे। तो जो पार्षद चुन के जो जीत के आएंगे इस बार का चुनाव 2023 का, तो उसी में से कोई ना कोई मतलब डिप्टी मेयर बनेंगे। और इसलिए मैंने सवाल किया कि अगर आप पार्षद दोबारा से चुने जाते हैं तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? जी क्यों नहीं, अगर मौका मिला तो हम लोग ज़रूर प्रयास करेंगे डिप्टी मेयर के लिए, और ज़रूर, क्या है कि जैसे पार्षद में रह के हम लोग सीमित क्षेत्र का सेवा हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि डिप्टी मेयर में हम लोग अगर आते हैं, अगर प्रयास करेंगे डिप्टी मेयर लोग अगर बनाते हैं, सभी पार्षद मिल के बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा चुनाव होगा डिप्टी मेयर में, तो कहीं हम बड़ा क्षेत्र का जो सेवा करना चाहेंगे, और लोगों का जहाँ तक हो सकेगा पूरा रांची शहर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे।
जी बताइए कि 2 पॉइंट का सवाल है कि 1932 खतियान को लेकर चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो या जेएमएम की हो, सबने वादे किए कि 1932 खतियान को लागू करेंगे, लेकिन केवल ये चुनावी वादा ही रह जाता है। आपका क्या मत है, क्या 1932 का खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल मामला है। जहाँ तक 32 का खतियान की बात है तो इस पर सेंटिमेंट जुड़ा हुआ बहुत सारे लोगों का, और आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे संगठन जो बनी है जो 32 का खतियान के आधार पे बहुत सारा चीज़ सुविधा की बात करती है। ये सरकार तय करेगी कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये बड़ा मामला है, इसीलिए हम लोग छोटे प्रतिनिधि है, इसीलिए इस विषय में बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। और इसमें हम सरकार के ऊपर छोड़ते हैं कि क्या जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग का झारखंड का सभी लोग जो है उसको मानेंगे। जी जी बताइए, अंतिम सवाल आपसे कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री और गए, आए भी के मंत्रालय में जो लोग मंत्री थे उनको जो सज़ा हुई है और अभी सज़ा काट रहे लोग, तो वैसे को तो हम अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो वैसे जेएमएम की सरकार रही, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन की सरकार रही, कभी बीजेपी गठबंधन की सरकार रही, तो कहीं ना कहीं जो रघुवर दास की सरकार, इससे पहले जो अभी जो वर्तमान में जो यूपीए की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन और कांग्रेस का गठबंधन का, जेएमएम और कांग्रेस का और आरजेडी का, तो अभी जो सरकार चल रही, इससे पहले जो रघुवर दास की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार जब थी तो हम लोगों ने ये एहसास किया और देखा भी कि कई विकास की योजनाएं धरातल में लागू हुआ, और कह सकते हैं हम कि झारखंड में विकास का गंगा जो है बही। और दूसरी बात है कि प्रशासन या कानून नाम का चीज़ थी, जैसे अपराध में काफ़ी अंकुश लगी थी, और नक्सलाइट में भी काफ़ी मतलब जो है रोक लगी थी, इसलिए कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक सही थी रघुवर दास की सरकार में। क्या कि जिस क्षेत्र में लोग जा नहीं पाते थे उस क्षेत्र में भी लोग आने जाने का काम किए। जैसे सुदूर क्षेत्र में पहले नक्सलाइट के नाम से, उग्रवादी के नाम से डरते थे लोग जाने से, और विकास का काम नहीं हो पाई थी। लेकिन रघुवर दास की सरकार में वहाँ पे विकास का भी काम हुआ, सड़कें भी बनी, और लोग वहाँ पे उग्रवादी जो नक्सलाइट भी कम हुआ, और काफ़ी नक्सलाइट में काफ़ी मतलब कमियां आई पूरा राज्य में, और लोग निर्भीक होकर के अपना विकास का काम लोग किए। और उससे पहले जो नक्सलाइट का पूरा बोलबाला था, शहर के आसपास भी क्षेत्र नक्सलाइट से प्रभावित था, जिससे विकास का काम करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो मुझे लगता है कि सभी 22 साल के दरमियान में सभी सरकार का अगर देखा जाए तो रघुवर दास की सरकार को हम लोग बेस्ट कह सकते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं नकुल तिर्की जी हैं, इनका कहना है कि बेहतर मतलब हमारे नज़र में रघुवर सरकार की जो कार्यकाल था वो बेहतर था, क्योंकि उन्होंने मतलब हर क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में भी डेवलपमेंट एंड विकास का काम किया है। और आगे इनका मानना है कि अगर मैं पार्षद बनता हूं तो निश्चित तौर से मैं कोशिश करूंगा कि डिप्टी मेयर के लिए भी फाइट करूं, क्योंकि हर लोगों की इच्छाएं होती है कि जो डेवलपमेंट मैंने वार्ड पार्षद रहते हुए किया, अगर मैं डिप्टी मेयर में बनता हूं तो निश्चित तौर से मैं पूरे ज़िले के लिए मैं डेवलपमेंट करने का मैं काम करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत वार्ड में, और वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे मैं उनसे भी बात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।